अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है गवर्नमेंट इनवाइट्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई टाइटल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सर पर शांत किया है। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दबन। सो रिसेंटली आपने सुना होगा कि सरकार ने ओपन कर दिया है लैंड और हाउसिंग को इन जम्मू कश्मीर यूटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे आज ही का आर्टिकल है दिसंबर 27, 2021। ये न्यूज़ इसलिए बनी है क्योंकि रिसेंटली जम्मू कश्मीर यूटी को लेकर भारत सरकार ने एक मॉन्यूमेंटल समिट किया है, एक हिस्टोरिक समिट है ये। इसका नाम है जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट। इसके अंडर सरकार ने ये कहा है कि ऑल ओवर इंडिया जो भी डेवलपर्स हैं, आज के समय आपको पता होगा इंडिया में बहुत सी कंपनीज हैं जो फ्लैट्स बनाती है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाती है, फिर वहाँ पे लोग फ्लैट्स परचेज करते हैं, अपार्टमेंट्स परचेज करते हैं। तो ऐसी जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं उनको केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर में आइए, यहाँ पर लैंड परचेज करिए, लैंड को डेवलप करिए, प्लॉट्स बनाइए, बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाइए और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंडियन जम्मू कश्मीर यूटी में लैंड परचेज कर पाएगा। तो टोटल इस समिट में आप अगर देखो तो 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। इनमें से 19 तो सीधा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल होम से रिलेटेड है और वेरियस कंपनीज ने यह वादा किया है कि ये 18,300 करोड़ की कंबाइंड इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जम्मू कश्मीर यूटी में। मतलब कि लैंड डेवलप होगा, सोसाइटीज बनाई जाएंगी, यहाँ पर फ्लैट्स अवेलेबल होंगे। बेसिकली अब तक आप सोचते होंगे कि ठीक है आर्टिकल 370 तो एब्रोगेट हो गया, उसके अलावा आर्टिकल 35 भी अब नहीं रहा, मगर तब भी ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस बहुत ही बड़ी संख्या में फ्लैट्स परचेज कर रहे हैं या फिर प्लॉट्स परचेज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। देखो रीजन यहाँ पर यही है, जो ऑलरेडी वहां पर डेवलप्ड लैंड और प्लॉट्स हैं वहां पर तो लोग रहते हैं। अभी हमको और डेवलपमेंट वहां पर करनी होगी। बहुत सारा एरिया है, कई सरकारी एरिया है, कुछ और लैंड है, उसको ऑल टुगेदर डेवलप किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगी, फिर धीरे धीरे वहां पर लोग आकर रहेंगे। नहीं तो रिसेंटली आप अगर देखो तो हमारी होम मिनिस्ट्री ने यह कहा था पार्लियामेंट में कि अब तक जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं उन्होंने सिर्फ 7 प्लॉट परचेज किए हैं। यह आर्टिकल है दिसंबर 15, 2021 का। और 7 प्लॉट अभी इसलिए परचेज किए हैं क्योंकि नए प्लॉट अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बन रहे हैं। तो जो ये 18,300 करोड़ रुपीस हैं, इनसे जब फ्लैट्स बन जाएंगे तो इससे जम्मू कश्मीर यूटी की इकोनॉमी को भी काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल है जो रियल एस्टेट सेक्टर है इंडिया का, कि बिल्डिंग्स बनाओ, फ्लैट बिकते हैं, ये अपने आप पे एक इंडस्ट्री है और इसका टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में होने वाला है 13% का बाय 2025। एक ह्यूज इंडस्ट्री है अपने आप में। यहाँ पर इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस और इंडस्ट्रीज यहाँ पर जुड़ जाती है, पेंट, स्टील, वेरियस इंडस्ट्रीज हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करती है और साथ ही साथ उनकी भी जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो जम्मू कश्मीर यूटी में अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देते हैं तो आप देखेंगे बहुत सी नौकरियां बन पाएंगी जम्मू कश्मीर यूटी में इनके लोकल्स के लिए। मगर इस डिसीजन को अलग तरीके से भी देखा जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ट्वीट है जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की। ये ट्विटर पे लिखते हैं कि फिर से जो सच्ची इंटेंशन है सरकार की वो बाहर आ गई। ये लोग कह तो रहे हैं कि लैंड डेवलपमेंट करेंगे, जॉब्स देंगे वगैरह, मगर मेन यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि जो ये सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स हैं ये सारा लैंड परचेज कर लेंगे कश्मीर में। अब अगेन ये लोगों को डराने वाली बात है। बाकी अब इन्वेस्टर से डरने का कोई सेंस यहाँ पर बनती है नहीं। अब आप में से बहुत से लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, वेरियस और स्टेट से हो। आपकी स्टेट्स में भी आपने देखा होगा इन्वेस्टर्स आए हैं, फ्लैट्स बने हैं, बाहर के लोग आए हैं, इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन ही होता है, इससे आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर यूटी में तो आप अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिसेंटली काफ़ी बढ़िया था। तो जॉब्स प्रोड्यूस करने के लिए हर सेक्टर को यहाँ पर टैप करना होगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर इस सब में ये समिट खास क्यों है, अचानक से न्यूज़ सामने क्यों आ गई है, सरकार ने क्या कोई नया लॉ पास किया है? तो देखो इसका आंसर है नहीं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 3rd ऑर्डर 2020 निकाला था, उसके अंडर यह क्लियर कर दिया गया था कि अब कोई भी भारतीय नागरिक लैंड परचेज कर सकता है जम्मू कश्मीर में। मगर ऐसा तो है नहीं कि फॉर एग्जांपल आपके पास चलिए अपने खुद के पैसे पड़े हैं, 50-60 लाख पड़े हैं, आप चाहते हैं कि एक बार को 15-20 लाख का मैं एक फ्लैट ले लूँ, एक सेकंड होम ले लूँ जम्मू कश्मीर में।
अब आप कहाँ लोगे? आपको क्या पता कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, कहाँ बन रहा है। कुछ आपको जब पता लगेगा कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे आप फ्लैट परचेज कर सकते हैं, तभी आपका इंटरेस्ट और ज़रा बढ़ेगा। तो अब बेसिकली इस रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर के आगे काम किया जा रहा है इस समिट के अंडर। और इस समिट में सरकार ने ये कहा है कि पहली बात तो जम्मू कश्मीर यूटी में बहुत सारा रीजन है जो पहले आता था एग्रीकल्चर एरिया में। तो जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसको भी कैसे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, वहां पर भी कैसे हम डेवलपर्स को कह सकते हैं कि आप फ्लैट बना लीजिए, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर यूटी में सरकार के पास बहुत सारी जमीन है, कई एकड़ों की जमीन है। सरकार ने कहा है कि हमसे जमीन लो। देखो घूम फिर के रियलिटी यही है, जो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है इस यूनियन टेरिटरी में ये बहुत ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो सरकार का ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जो सरकारी लैंड है ये भी हम सेल कर सकते हैं। इससे सरकार के पास भी पैसा आएगा स्कीम्स लॉन्च करने के लिए और इंसेंटिव देने के लिए डेवलपर्स को। इससे और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और उस सब के अलावा देखिए जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों के लिए एक और बेनिफिट ये भी है जॉब्स के अलावा कि इनकी खुद की जो प्रॉपर्टी है इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कई लोग होंगे इस यूटी में जो चाहते होंगे कि वो लोग बिजनेस ओपन करें इंडिया की बाकी और स्टेट्स में। उनके हो सकता है कि उनके बिजनेसेस ऑलरेडी हो बाकी और स्टेट्स में, वो चाहते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे वो और करें। तो अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा लैंड है यहाँ पर वो सेल कर पाएंगे, उसका उनको कैपिटल मिलेगा। वो कैपिटल या तो जम्मू कश्मीर में या फिर कहीं और वो वापस री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी हद तक बढ़ेगी। और अभी तो आप ये भी देखेंगे कि बाहर के बहुत सारे देश हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनकी कई एमिरेट है, फॉर एग्जांपल दुबई है। इन लोगों ने ये कहा है कि ये लोग खुद रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने वाले हैं इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 हटा और रातों रात जो इंटीग्रेशन है उन्हीं स्टार्ट हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। जो ये समिट है जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट 2021 अभी 2022 में भी होगा। लगातार ये समिट किया जाएगा और ये समिट होस्ट बाय द वे कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। तो इस समिट का जो पीडीएफ इन्होंने रिलीज किया है, ये लोग यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि अभी अर्बनाइजेशन का बहुत स्कोप है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है आप अगर देखो तो 72% से भी ज़्यादा रहती है रूरल एरिया में, सिर्फ 27.38% रहती है अर्बन एरिया में। तो अभी अर्बनाइजेशन करने का यहाँ पर बहुत स्कोप है। और आप देखेंगे इन द नियर फ्यूचर जम्मू कश्मीर इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बनेगा, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ होनी है, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ का इंजन जम्मू कश्मीर भी बनने वाला है। यहाँ के लोग भी प्रोग्रेस करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया विल प्रोग्रेस एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार तो गैस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। और अगर जहाँ पे देखा जाए ना तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि वहाँ पे जो लैंड खरीद रहे हैं लोग हाउस स्कीम भाई, जैसा कि इधर हाउस स्कीम होती है और सब भाई चपड़ पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ना हाउसिंग पर होती है ऐसी। अब आपको पता है कि यहाँ पे कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो भाई ये उन चीज़ों से हट कर है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि नेगेटिविटी जो है वो दिखाते हैं यहाँ पे लोग, तो इसीलिए उन चीज़ों को दूर करने के लिए ना ऐसी वीडियो काफ़ी अच्छी होती हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और इससे हटकर आपने देखा कि आपको पता है कि जो दूसरी कंपनियां जैसा कि अभी आपको दुबई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, इन्होंने भी भाई बोला है कि हम वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे उन पर, वहाँ कंपनियां बनाएंगे, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनाएंगे। तो ये ना वो अपनी चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छे कदम उठाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है अगर देखा जाए तो कश्मीर के लिए भी। और कश्मीर के इससे बेस्ट हो जाएगा। हालात ख़राब हैं जो बेस्ट होने हैं भाई, तो देखा जाए तो इन चीज़ों को ना बेस्ट हो जाएगा जितना आप बोलें तो। लेकिन हाउसिंग स्कीम भाई अच्छी है, लोग डेवलपमेंट होंगे, उधर नौकरियां होंगी, काम होगा। जैसा कि भाई यार रेडी वीडियो हमने बहुत से देखे कि लोग ये बोलेंगे कि हम एक पीसफुल है कश्मीर, हमें कोई मसला नहीं, इधर तो इतना डेवलपमेंट पर काम भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसे है ना जैसा कि भाई, लेकिन हमारे मुल्क को चाहिए कि आप किसी और की बजाय आप में झांकें और अपने मुल्क पर भाई कुछ तवज्जो दें और इसकी डेवलपमेंट करें। कुछ इकोनॉमिक इसकी स्ट्रॉन्ग होगी तो भाई, क्योंकि नेक्स्ट वार भाई इकोनॉमिक की होगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो कुछ भाई ये कश्मीर करना छोड़ दें। चाइना हमारा फायदा उठा रहा है और कश्मीर के हम पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ
होते हैं पर्सनल रीजन भाई, हमें तो उन पर बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इनको कुछ हमने मुल्क पर भी भाई तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट, इकोनॉमिक बेस्ट करनी चाहिए अपनी। इकोनॉमिक बेस्ट करनी चाहिए भाई, कुछ चीजें बनाए एक्सपोर्ट करें, उधर से पैसा आए तो इकोनॉमिक ऑलरेडी स्ट्रांग होगी। ऐसा तो नहीं भाई बैठे बैठाए चीजें उधर से मंगा ली, तो ऐसे तो इकोनॉमिक भाई तबाह ही होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तबाह हो रही है और काहिली का शिकार हो रहे हैं लोग, अपना बैठे हुए हैं। जैसा कि आज हमने वो इंटरव्यू देखा था ना, सारे लोग में वो रिएक्ट कर रहे थे, वो भी यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई वहाँ पे एक लड़की बोल रही थी कि ये ऐसी अवाम है, इनको अगर 100 साल के लिए बिठा दिया जाए ना एक जगह, तो इन्होंने वहीं बैठे रहना है, ठीक है ना। इसीलिए इनको किसी ना किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत है। हर कोई सहारा तलाश कर रहा है, लेकिन सहारे से काम नहीं बनता। यहाँ पे कुछ करना पड़ता, अपना हाथ हिलाना पड़ता है, कोई डेवलपमेंट पे काम करें। कोई यहाँ पे जो नई जनरेशन है, अभी के लोग हैं, जो अभी के भाई बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे तो ये काम बनेगा। अगर ये ऐसा नहीं करते तो बिल्कुल भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। अभी अगर आप इंडिया की तरफ चले जाएं, इन चीज़ों को लेकर इंडिया की तरफ चले जाएं, तो भाई इंडिया बेस्ट जा रहा है, वो अपना इन चीज़ों पे तरक्की कर रहे हैं। इन पर डिफेंस पर भाई देख ले, आईटी में देख ले, सीईओ उनके हैं। बिल्कुल ऐसे ही ना कि वो अपना तवज्जो देते हैं, वो मेहनत करते हैं। जब वो हार्ड वर्किंग करते हैं ना, तो वो कोई चीज़ नहीं देखते। अगर हम हार्ड वर्किंग ही नहीं करेंगे तो भाई हम खाक आगे बढ़ेंगे, चुपचाप बैठे रहते हैं कि कोई हमें चीज़ खुद ही पैसे घर ही आ जाए। हम तो चाहते हैं, ये तो भाई इतने मजबूर हैं यकीन मानने के, अगर ये बोलते हैं कि जब खाना खाना है ना भाई, जो रोटी का एक लुकमा है वो भी हमारे मुंह में कोई डाल दे। नहीं भाई ऐसी भी नहीं बात है, मतलब कि अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोग हैं मतलब कि तवज्जो नहीं इधर दे रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो तरक्की भी करेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान भी हालात भाई ठीक होंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे पैदा ही हुआ था कि इकोनॉमिक भी स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। तो यही ना, यही चीज़ें जो है वो इंडिया वाले बोलते हैं। जब यहाँ के लोगों के आप रिएक्शन देखते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि चाइना बेस्ट जा रहा है, उनकी इकोनॉमिक बेस्ट है, वो तरक्की कर रहे हैं। तो वो इंडिया वाले भी यही बोलते हैं कि जो चाइना है वो स्टार्ट से नहीं ये चीज़ें लेकर पैदा हुआ था कि उनकी चीज़ें स्टार्ट से बेस्ट हैं, वो स्टार्ट से भाई ऐसे मजबूत हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता होंगे। तो मज़ीद यही मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो इकोनॉमिक भी बेस्ट होनी चाहिए, हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। जो हमारे पीएम साहब हैं उनको भी अच्छा काम करना चाहिए, तो कर भी रहे हैं। ये नहीं कहा जाता कि अब नेगेटिविटी दिखानी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो काफ़ी अच्छे भी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, चल रहे हैं। बस भाई कैसी बातें बोल रहा हूँ, तो ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ जब ख्याल आएगा तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।